शादी नहीं कर सकता, मैंने बहुत दूर है वो, तो उस जुर्म की सजा काट रहा है जो उसने लेकिन ये मकाम है नूर के अलावा किसी और हमारा सब कुछ छीन गया, हमारी को नहीं दे सकता। खुशियाँ, हमारा घर, हमारा सब कुछ चले गए। उन्होंने नूर आपी के खातिर हमसे हमारा सब कुछ, हमारे अब्बू चले गए। शुभ आग ना लगा दूंगा, मुझे चैन नहीं आएगा। भाई को उसामा बेकसूर है वो, तो उस अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रस्म फ़ार ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि उसामा जाता है इरम और उसकी माँ के पास और उनके कदमों में बैठ जाता है और माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मैं इरम से शादी नहीं कर सकता। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरे दिल में सिर्फ नूर ही है, तो मैं इरम से शादी नहीं कर सकता। तो इरम की माँ तो पहले यही चाह रही थी कि उसामा इरम से शादी ना करे, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पे फोकस करे, लेकिन इरम को बहुत बड़ी गलत फहमी थी जो फाइनली दूर होगी। उसकी माँ तो समझा के थक गई थी इरम को, लेकिन इरम तो मानने को तैयार ही नहीं थी। उसको बहुत लग रहा था कि उसामा उससे शादी करेगा चाहे जो भी हो जाए, लेकिन उसामा ने कह दिया कि वो इरम से शादी नहीं कर सकता। तो उसामा तो वहाँ से चला जाता तो इरम रोने लग जाती है। तो इरम की माँ से कहती है मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी, लेकिन तुम ही कह रही थी कि नहीं करेगा। देख लिया, वो नूर से मोहब्बत करता है, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो इरम को तो चढ़ गुस्सा जाता है उस टाइम, तो अपनी माँ की तसल्ली से खामोश हो जाती है। फिर उसको आइडिया आता है कि नूर के घर जाए और उसको कन्फ्रंट करे। तो इरम उसी टाइम अकेली चली जाती है नूर के घर और नूर को जाके बातें सुनाती है और कहती है कि उसामा ने आपकी मोहब्बत की खातिर, आपको पाने की खातिर हमारा घर उजाड़ कर रख दिया। पहले मेरे भाई को जान से मार दिया, हमारी खुशियाँ, हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। इवन कि अब्बू भी उसकी वजह से चले गए, हालांकि उसका बाप तो इरम की वजह से गया, उसमें उसामा का क्या लेना देना है। तो नूर इरम को कहती है कि तुम्हें ना बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है, कोई उसामा ने कुछ भी नहीं किया, वो तो खुद गिल्टी फील कर रहा है, तुम उसको इस चीज़ के लिए क्योंकि कसूरवार ठहरा रही हो। नूर उल्टा इरम को समझा के भेजती है, लेकिन जब इरम चली जाती है तो नूर इरम की बातों के बारे में सोच रही होती है, क्या वाकई उसामा ने जान के फवाद को मारा था, क्या इरम जो कह रही थी वो सच है। तो खुद सोच में पड़ जाती है। उधर उसामा गाड़ी चला रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो हॉस्पिटल पहुँच जाता है और इरम नूर से मिल के वापस जा रही होती है। तो इरम को जिस आदमी ने पहले किडनैप किया था वो इरम का पीछा कर रहा होता है रिक्शा में, तो गाड़ी रोकता है, इरम को फिर गाड़ी में डाल के ले जाता है। लेकिन अब इसकी मदद के लिए इस पर कौन आएगा। उसामा तो खुद हॉस्पिटल में एडमिट एक्सीडेंट की वजह से, तो इरम तो खुद बुरी तरह फंस गई है।